बल्दिया कोरंगी जो बदनवानी में पहले नंबर पर है, वहाँ पर हमारी यूनियंस 3 की 3 यूनियन। ऐसा लगता है कि उनको शदीद गर्मी में सत्तू पिलाने के बहाने किसी ने धनिए का पानी पिला दिया था और यूनियन सो गई थी। पीपल्स लेबर यूनियन का तो हम दावा कर सकते हैं उन्हें किसी साजिश के तहत सत्तू में धनिए का पानी मिलाया था, वो सो गए थे। एमक्यू की लेबर डिवीज़न साबिक चोरमैन के ज़माने में ही उनका गला घोट दिया गया था, लिहाजा आज भी उनकी चूं की आवाज़ नज़र नहीं आती। कोई बात नहीं, एमक्यू हकीकी की भी लेबर यूनियन है, वो कभी कभी आके हेलो हेलो करते हैं, कोई बात नहीं। अब हम कहते हैं बाय बाय, लेकिन हम इनको जगाएंगे। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि पीपल्स लेबर यूनियन बल्दिया कोरंगी, जिसको सत्तू में धनिए का पानी मिला के किसी ने पिलाया था, वो साजिश अब नाकाम हो चुकी है, उसका असर ख़त्म हो चुका है और पीपल्स लेबर यूनियन एक दफ़ा फिर सरगर्म होती दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि हम मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ के लिए कभी पीछे नहीं रहे और आज के बाद तो क्या आगे भी पीछे नहीं रहेंगे, और आगे वैसे ही सर्द मौसम में शरबत भी देख के पिएंगे। लेकिन उनका एजेंडा क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। उनका कहना यह है कि सिंध हुकूमत ने एक दफ़ा फिर बढ़ी हुई तनख्वाह का ऐलान किया है और हमारी कोशिश होगी कि हम बढ़ी हुई तनख्वाहों के साथ साथ पुराने एरियर्स के लिए भी अपनी जंग को जारी रखें। और यही वजह है कि हमने आपको बताया था कि ठंडी मशीन में बैठी हुई 5 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार ने अपने इब्तदाई अयाम में कुछ अच्छे काम किए थे। जी हाँ, कुछ अच्छे काम किए थे, बाद में पटरी तब्दील की, कोई बात नहीं। लेकिन 25 फरवरी 2022 को उन्होंने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें इजाफी फंड 500 मिलियन दरकार है। अगर हमें एक टाइम के लिए ग्रांट मिल जाए तो हम अपने जो मुलाजमीन हैं उनके एडहॉक रिलीफ जो थे, जो हम नहीं दे पा रहे, यानी बकायाजात तकरीबन 33 के करीब बनते हैं, 15% और पता नहीं क्या हाउस रेंट 50%, उसकी अदायगी कर देंगे। उसके बाद वो लेटर चलता रहा, फिर सुना कुछ कामयाबी होगी, फिर टाइम फिश। लेकिन पीपल्स लेबर यूनियन के सदर अदनान हबीब, जनरल सेक्रेटरी आमिर सिद्दीकी हों, इरसलान हों या वाजिद सिद्दीकी, ये सब अब हरकत में आ चुके हैं और इनका कहना है कि हम एक बार फिर जंग लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने एक बैठ के इजलास भी कर लिया है। और उसके बाद अब ये तनख्वाहों को, जो बढ़ी हुई तनख्वाहें उसके साथ साथ, यानी मौजूदा तनख्वाह में बढ़ी हुई तनख्वाहें और फिर जो 33 एरियर है उसके लिए अब वो बाकायदा पाकिस्तान पीस पार्टी की आला क़यादत, जिनमें बशमूल वज़ीर बल्दियात हों या वज़ीर आला, वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने फ़ैसला किया है कि पीपल्स लेबर बैरो को सीढ़ी बनाया जाएगा, यानी कि असलम समो, जो कि यकीनी तौर पर एक भरपूर आवाज़ है और उनमें अभी करंट बाकी है। जी हाँ, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं और वो असलम समो पीपल्स लेबर बैरो के वो यकीनी तौर पर आला सतही इजलासों में, यानी बिलावल भुट्टो सरदारी के इजलास में भी बल्दिया कोरंगी और दीगर बल्दियाती मुलाजमीन के लिए खुलकर आवाज़ उठाते हैं और उनके जायज़ हुकूक़ और मराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलम समो ने कभी भी खामोशी इख्तियार नहीं की। और यही वजह है कि अदनान हबीब हो या आमिर सिद्दीकी, इरसलान, वाजिद और दीगर रहनुमाओं ने एक दफ़ा फिर असलम समो से मुलाकात करने का फ़ैसला किया है ताकि उनके साथ मिलकर जद्दोजहद को तेज़ किया जाए। टाउन बनने से पहले पहले बल्दिया कोरंगी के चारों टाउनों में किसी किस्म की लाइबिलिटीज़ ना रहे और जो बल्दिया कोरंगी की इंतज़ामिया भूल चुकी है वो किसी और काम में मसरूफ़ है। जी हाँ, वो किसी हफ्शी हलवे के चक्कर में और ऊपर बादाम, अखरोट, पिस्ता भी लगा हुआ हो उसके चक्कर में है। लेकिन ये मेहनत कश नौजवान और मज़दूर रहनुमा यकीनी तौर पर अपने तमाम मेहनत कशों 4-4.5 हज़ार मुलाजमीन की जद्दोजहद कर रहे हैं और इन्होंने फ़ैसला किया है कि वो उस लेटर की बुनियाद पर एक दफ़ा फिर पीपल्स लेबर बैरो के ताउन से और असलम समो के बेहतरीन ताउन से और हबीबुद्दीन जुनैदी के साथ मिलकर, यकीनी तौर पर आला क़यादत से मिलकर एक टाइम, यानी सिर्फ एक दफ़ा के लिए 500 मिलियन की ग्रांट हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि टाउन बनने से पहले किसी भी टाउन में, शाह फैसल, लाडी, कोरंगी, मलीर में कोई लाइबिलिटीज़ ना हो और आने वाले मुंतखब लोगों को एक साफ़ सुथरा बल्दियाती इदारे मिले, यानी चारों टाउन, ताकि उसके बाद अगर किसी किस्म की बदनवानी हुई तो पीपल्स लेबर बैरो इंची टेप लेके बैठी होगी और वो चारों टाउनों में जहाँ मुतहरिक होगी वहीं पर उनका एहतसाब कर सकेगी। इसलिए कि लाइबिलिटीज़ उतारने के साथ साथ वो आइंदा के लिए भी मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ और मराद का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म कर चुकी है। और यकीनी तौर पर इसमें पीपल्स लेबर बैरो के असलम समो, हबीबुद्दीन जुनैदी, मज़दूर रहनुमा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो यकीनी तौर पर इनकी मदद के लिए
आगे होंगे। वज़ीर बल्दियात हों या वज़ीर आला सिंध या सेक्रेटरी बल्दियात, आला सतही मीटिंगों में अब यकीनी तौर पर पीपल्स लेबर के ताउन से बल्दिया कोरंगी की पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमा अमली तौर पर हरकत में देखने में आएंगे, और यकीनी तौर पर अगर वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो पीपल्स लेबर बैरो और पीपल्स लेबर यूनियन बल्दिया कोरंगी का ये एक बड़ा कारनामा होगा कि अपने चारों टाउनों की लाइबिलिटीज़ ख़त्म करने के साथ साथ मेहनत कशों के चेहरों पर खुशियाँ नुमाया कर देंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।